अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान ख़ान। हम पिछली गुफ्तगू में बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मसनूई पार्टियां बनाई जाती हैं और उनकी तहलील होती है। तो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ 4 या 5 सियासी पार्टियां थीं, जिनमें एक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, और फिर उसी दौर में एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, एक वो थी खाकसार तहरीक थी। ये बड़ी पार्टियां थी। और उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ लगा तो उस दौरान फिर मसनूई पार्टियां बनाने का आगाज़ हुआ, जो एक कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बनाई गई। पहली एक मसनूई पार्टी थी जो पहले वाली मुस्लिम लीग जो थी, कौंसल मुस्लिम लीग उसका नाम बना, उसमें से ये इसको निकाला गया था। लेकिन वो साथ ही जब जैसे अयूब खान की हुकूमत गई तो उसी के साथ ही वो पार्टी भी तहलील हो गई। फिर और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो रियासती जबर के ज़रिए या किसी ऐलान की वजह से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो वक्त के साथ अपनी अफादियत खोती गई और तहलील होती गई। उसमें से एक बड़ा नाम इसका तहरीक इस्तिकलाल का है, जिसका एक बहुत बड़ा लीडर था एयर मार्शल असगर खां। काफ़ी ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है इमरान खान में और एयर मार्शल असगर खान में, लेकिन वो भी इसी तरह बुलबुला उसकी पार्टी साबित हुई। उसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिटाने में, और उस किरदार के बाद उसका अपना किरदार ख़त्म हो गया। और फिर वो ऐसे नाम के तहरीक इस्तिकलाल तो शायद आज मौजूद हो, लेकिन वो जो उसका हुजम 70s में हमें दिखाई देता था वो कहीं नज़र नहीं आता। इस तरीके से हम बहुत सारी जमीयत उलमा पाकिस्तान एक पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज वो उसका नामो निशान भी नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम लीगें जो बनाई गई, जैसे जुनेजो लीग बनाई गई थी, जैसे कासम लीग थी, जैसे कयूम लीग थी, और ऐसी बड़ी सारी लीगें थी, वो सारी सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं और कुछ मिटती जा रही। जैसे अभी ताज़ा तरीन मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक़ थी, जो बिल्कुल एक बर्बाद किस्म की पार्टी थी, और फिर उसकी ख़ात्मा तहरीक इंसाफ के अंदर उसकी शमूलियत से हुआ, और आज फिर तहरीक के ख़ुद तहरीक इंसाफ मिटने की तरफ या तहलील होने की तरफ या बिल्कुल एक कागज़ी पार्टी बनने की तरफ जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी पार्टियां जिनका बुनियादें ऐसे नज़रियात से उठती हैं, जो अवाम की बात करती हूँ, जो अक्सरियती तबके की बात करती हूँ, उनको जबर से भी नहीं मिटाया जा सकता। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि सबसे पहली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी, जिसको मिटाने की कोशिश की गई, उस पर बहुत पाबंदी लगाई गई, उसके कायदीन को सफ़ाई हस्ती से हटा दिया गया, उसके बहुत सारे कायदीन को साजिश केसों में शाही किले में और दूसरी जेलों में बंद रखा गया, अजियतें दी गई, और वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट विंग में, जो NSF की शक्ल में हम देखते हैं कि तारीख़ में उसका बड़ा किरदार था, है, और आने वाले वक्त में भी उसका किरदार रहेगा। तो आज एक बात और भी हम उसको देखेंगे कि हमेशा रियासत को मसनूई पार्टियों की ज़रूरत पेश आती है, और ये इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जिन नज़रियात के तहत चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान में रियासत जिस किरदार का मुजाहरा कर रही है, वो किसी हकीकी पार्टी को अफोर्ड नहीं कर सकती। वो किसी हकीकी नज़रियाती पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आवाम की बात करती हो, जो मेहनत कश तबके की बात करती हो, जो लोगों के हकूक़ की बात करती हो। तो इस कैफियत में उन्हें बार बार मसनूई पार्टियां बनानी पड़ती हैं, और फिर वो सारी मसनूई पार्टियां अपने अंजाम को पहुंचती हैं। इसके बावजूद को उनको इक़्तिदार दिलवाया जाता है, उनमें से कईयों को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाती है, कईयों को एक पेज पे तमाम ताकतों को इकट्ठा करके मनमानियाँ करने दी जाती हैं,
لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سوسائٹی کو، اس سماج کو 1 انچ بھی ترقی کی طرف لے جانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنوعی انداز اختیار کرنے سے وہ صرف وقتی طور پہ ریاست کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے، ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور تاکہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جو ان کو روزگار کا مسئلہ، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو اس نظام کی گندگی اور تعفن ہے جس سے پورا سماج ہلاکت کے روبرو ہے، تو اس نظام کو یا اس انتظامی جو ریاستی انتظامی سسٹم ہے اس کو جاری و ساری رکھا جائے۔ تو یہ ایک تضاد ہے، اس تضاد کو فی الوقت دبایا تو جا رہا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے اس خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تضاد ابھرے گا، بہت زیادہ شدت سے ابھرے گا، اور یہ اپنے اس سماج پہ اپنا اظہار کرے گا، اور